तो हेलो गाइस, मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक इन्फ्लुएंसर है और उसका सपना है कि वो अपने 10 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच सके और उसको हर दिन पोस्ट वीडियो रील्स अपने सोशल अकाउंट पे डालने पड़ते हैं जिसको देखकर लोग एंगेज हो और उसके फॉलोअर्स 10 मिलियन तक पहुंच सके और उसका सपना पूरा हो सके। बट एक दिन उसकी जिंदगी इस तरीके से उलट पुलट जाती है जब उसका मोबाइल चोरी हो जाता है। और ये सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की कहानी नहीं है, ना कि मोबाइल चोरी की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है कि आपकी आइडेंटिटी किसी के कंट्रोल में है, तब आप क्या कर सकते हैं? अगर वो मोबाइल चोरी करने वाला शख्स वो अब चोर नहीं रहा, वो एक ऐसा शख्स बन चुका है जो कि आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर सकता है। आपकी लाइफ को इस तरीके से वो अपने कंट्रोल में लाके आपको बर्बाद कर सकता है जिसका आप जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और आप जरा ये भी सोचिए कि आपकी बनाई हुई दुनिया, किसी इन्फ्लुएंसर की बनाई हुई दुनिया, उसके फैंस अगर उसके खिलाफ हो जाए और उनको पता भी नहीं कि वो फोन उस शख्स के पास है भी नहीं, तब आप क्या करिएगा उस वक्त पर? ऐसी ही चीज को दर्शाते हुए एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है लॉग आउट। ये एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जिसको देखकर हम कहते हैं कि वो वाह, वो कितना अच्छा काम कर रहा है, वो देखो वो इन्फ्लुएंसर के पास कितने पैसे हैं, वो देखो गाड़ी में घूम रहा है, वो देखो कहाँ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया है जो अंधेरेपन से और खोखलेपन से भरी हुई है। अगर आप ये पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं कि उस इन्फ्लुएंसर के साथ क्या होता है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ़िल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि 3 सिक्योरिटी गार्ड मिलकर एक फ़ोन में मैच देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फूड डिलीवरी बॉय आता है। वो सीधा बिल्डिंग में घुसकर 12वें फ्लोर पे जाता है और रूम नंबर 1204 के सामने जाके वो बेल बजाता है। तभी वो अपने बैग से एक गन निकाल के पीछे छुपा लेता है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो एक लड़की अपने छोटे बच्चे के साथ होती है। तभी उस डिलीवरी बॉय के फ़ोन में एक मैसेज आता है, तो वो डिलीवरी बॉय उस लड़की को झिझकते हुए सॉरी बोल के वहाँ से वो तुरंत निकल जाता है। तभी डिलीवरी बॉय उस पर मैसेज करके बोलता है, क्या ये वो नहीं है? तभी दूसरी तरफ से मैसेज आता है, वो कहता है कि तुम 13 फ्लोर पे जाओ। बट डिलीवरी बॉय जैसे ही 13 फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट के अंदर घुसता है तो उसमें 13 फ्लोर का बटन नहीं होता। तो वो सोचता है, उसके बाद वो सीधा टेरेस पे चला जाता है और टेरेस पे जाने के बाद वो एक फोन पे कॉल मिलाता है। तो उस टेरेस पे ना फोन की आवाज आने लगती है। तो वो फोन की आवाज सुनते हुए जब उस तरफ बढ़ रहा होता है, तभी सडनली कोई उस डिलीवरी बॉय को धक्का दे देता है। तो वो सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। और क्यों वो डिलीवरी बॉय उस बिल्डिंग के अंदर आया था गन लेकर, किसको वो मारना चाहता था और जिसको वो मारना चाहता था असल में वो खुद क्यों मर गया, आपको इसकी स्टोरी आगे जानने को मिलेगी। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और इस मूवी के हम मेन कैरेक्टर को देते हैं जिनका नाम है बाबिल खान, जो इरफान खान के बेटे हैं। और इस मूवी में उनका नाम होता है प्रत्युष। और ये एक जाना-माना इन्फ्लुएंसर होता है और इसके 10 मिलियन के आस-पास फॉलोअर्स पहुँचने वाले होते हैं और ये बहुत खुश होता है। तभी सडनली इसके पास सोशल मीडिया अकाउंट के इसके मैनेजर का कॉल आता है जिसका नाम होता है जेडी। फिर जेडी उससे बोलता है कि तुझे पता है कि तेरी कॉम्पिटिटर अंकिता तुझसे आगे निकल जाएगी और उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएँगे। बट प्रत्युष कहता है कि अभी वो मुझसे 3 मिलियन पीछे है, ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। बट जेडी उसे ये बोलता है कि तू समझ नहीं रहा है और तुझे बम्पी ट्रेंड का एक वीडियो बनाना होगा जिससे तू वायरल हो सके। बट ये बम्पी ट्रेंड है क्या? ये असल में एक ऐसा इन्फ्लुएंसर ट्रेंड है कि जिसमें आपको पैंट उतार के अपना पिछवाड़ा दिखा के हिलाना होता है और इस वजह से तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोअर्स जल्दी हो जाएंगे। बट प्रत्युष मना कर देता है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरी कोई इमेज खराब हो। फिर जेडी ये कहता है कि अगर तेरे से पहले 10 मिलियन फॉलोअर्स अंकिता के हो गए तो कोड़ा ब्रांड उसके साथ डील कर लेगा। और जेडी ये भी बोलता है कि तू कुछ भी कर, तुझे उससे पहले 10 मिलियन फॉलोअर्स करने होंगे, नहीं तो अंकिता तेरे सारे ब्रांड डील्स ले जाएगी। और थोड़ा प्रत्युष उलझन में फंस जाता है कि उसे 10 मिलियन फॉलोअर्स भी चाहिए बट बिना अपना इमेज खराब करे। फिर इसके बाद प्रत्युष अपनी बहन से मिलने जाता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से अलग रहता है। वह वहां पर भी अपने फोन में ही बिजी रहता है। तभी उसकी बहन उसका फोन उसे छीन लेती है और ये कहती है कि हम कितने टाइम बाद मिले हैं, फिर भी तू फोन में बिजी है। फिर प्रत्युष अपनी बहन को ये कहता है कि तुझे पता है कि मैंने घर क्यों छोड़ा था? क्योंकि ना घर पे कोई भी ना मुझे समझने की कोशिश नहीं करता था, ना तू ना मम्मी, और पापा तो छोड़ो। और ये जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना, ये मुझे समझते हैं, मुझे मानते हैं और ये जो 1 करोड़ लोग हैं ना, ये सारे के सारे मेरे कंट्रोल में हैं। बट उसकी बहन कहती है कि तू सही में कन्फर्म है कि ये सारे के सारे लोग तेरे कंट्रोल में हैं? तभी प्रत्युष के बाद दोबारा से जेडी का कॉल आता है और जेडी प्रत्युष से कहता है कि जल्दी से तू सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके देख कि अंकिता ने बम्पी ट्रेंड वीडियो बना दिया है। और प्रत्युष ये सब देख के बहुत घबरा जाता है, वो काफी सारे कमेंट्स पढ़ने लगता है। फिर प्रत्युष जेडी से कहता है कि तू मेरा बूम बाम वाला मीटिंग कंफर्म कर आज रात 8 बजे।
उसके बाद प्रत्युष भुवन बाम से मिलता है, उसके साथ एक वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, एक पोस्ट डालता है। उसके बाद वो एक पार्टी में जाता है, वहाँ एन्जॉय करता है, लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक कराता है। वो सब कुछ सोशल मीडिया पे डालता है। फिर वो पार्टी से बाहर निकल कर आता है और अपने सोशल अकाउंट पे वो लाइव आता है। फिर वो लोगों से ये कहता है कि आपने मुझ जैसे बेवकूफ़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मैं कहाँ पर था। और उसके बाद ये सब बातें करने के बाद वो एक कैब बुक करता है और वो अपने घर चला जाता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठता है, तो वो अपना फ़ोन ढूँढता है, तो उसका फ़ोन नहीं मिलता है और वो बहुत घबरा जाता है कि उसका फ़ोन गया तो गया कहाँ? अब यहीं से उसकी टेंशन शुरू होना चालू हो जाती है। उसके बाद वो गूगल पे जाके माय फाइंड माय डिवाइस पे सर्च करता है, वो अपना फ़ोन ढूँढता है, उसको वहाँ पे उसका फ़ोन नहीं मिलता है। तभी उसके पास एक मेल आता है, वो जैसे उस मेल को खोलता है, उसमें लिखा होता है कि हेलो सर, आई हैव सम इन्फो रिगार्डिंग योर फ़ोन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन गॉसिप। और वो अपनी आईडी मेंशन करता है वहाँ पर। फिर प्रत्युष गॉसिप पे जाके उस आईडी को सर्च करता है और उसपे कॉल लगा देता है। और दूसरी तरफ से कॉल एक लड़की उठाती है और वो बोलती है कि सर आप वही इन्फ्लुएंसर हो ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि आप लास्ट टाइम मेरे कॉलेज भी आए थे और मैंने आपको वहाँ पर देखा था और मैं आपको एयरपोर्ट पे पिक करने भी आई थी। आपको याद है सर? तो प्रत्युष हाँ, हाँ बोलता है। फिर प्रत्युष उस लड़की को कहता है कि आपको मेरा फ़ोन कैसे मिला? तो वो लड़की ये कहती है कि मैं एक सीनियर ऑर्गेनाइज़र हूँ। मैंने सोचा कि इस साल मैं कॉल करके आपको फेस्ट में बुलाऊँ। बट आपको फ़ोन किसी कैब वाले ने उठाया था और मैंने उस ड्राइवर से बात की तो वो बोल रहा था कि आपने अपना फ़ोन गाड़ी में छोड़ दिया था। और उसके बाद प्रत्युष उस लड़की से ये कहता है कि तुम उस कैब ड्राइवर को कॉल करके बोलो कि जहाँ पे आपने कल उन सर को छोड़ा था, वहाँ पर आके वो उनको फ़ोन दीजिए और वो उनको पैसे भी दे देंगे। जिस पे वो लड़की कहती है कि ओके। फिर वो लड़की कॉल करके प्रत्युष को कहती है कि सर वो कैब ड्राइवर आपसे ना 3500 रुपए माँग रहा है। तो प्रत्युष कहता है कि ओके, मैं तो उसे दे दूँगा। फिर वो लड़की प्रत्युष से ये भी कहती है कि वो कैब ड्राइवर आपसे अभी 1500 रुपए माँग रहा है। तो प्रत्युष उसे बोलता है कि अभी पैसे मैं उसे कैसे दूँ? तो उसके बाद प्रत्युष उस लड़की को बोलता है कि तुम उसका बैंक डिटेल माँग के मुझे भेज दो और मैं उसको पेमेंट कर दूँगा। फिर वो लड़की उस ड्राइवर का बैंक डिटेल भेजती है। उसके बाद प्रत्युष उस बैंक डिटेल को भरता है और जैसे ही पेमेंट करने जाता है तो वहाँ पे वो ओटीपी जाता है। तो वो ओटीपी उस प्रत्युष के फ़ोन पे गया था। फिर प्रत्युष लड़की को बोलता है कि मेरे फ़ोन पे ओटीपी गया होगा, तुम मुझसे ओटीपी पूछो। फिर वो लड़की ये कहती है कि प्रत्युष को वो ड्राइवर कह रहा है कि बिना लॉक खोले मैं उसे कैसे ओटीपी बताऊँगा। फिर उसके बाद प्रत्युष थोड़ा सोचता है, थोड़ा टेंशन में रहता है कि मैं इसको अपना फ़ोन का पासवर्ड बताऊँ या ना बताऊँ। फिर वो टेंशन के मारे वो ना अपना फ़ोन का पासवर्ड बता देता है और वो जैसे ही अपना पासवर्ड बताता है तो वो लड़की वो फ़ोन कट कर देती है। तो प्रत्युष के पास जेडी का कॉल आता है। तो वो प्रत्युष जेडी को सब कुछ बताता है कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया है। तो जेडी उसे बोलता है कि मैं तेरी कुछ मदद करूँ? तो प्रत्युष कहता है कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। फिर उसके बाद वो ना उस लड़की का वेट कर रहा होता है, तभी सडनली वो लड़की प्रत्युष को कॉल करती है और लड़की कॉल करके ये बोलती है कि सर आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला। प्रत्युष कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत मदद करी। उसके बाद पता नहीं प्रत्युष कंप्यूटर पे ना कुछ लोकेशन के बारे में सर्च कर रहा होता है। तब उसे पता लगता है कि जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ, वो लड़की ग्वालियर में नहीं है। तो वो लड़की से पूछता है कि तुम कहाँ पर? तुम ग्वालियर में? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं उस ग्वालियर में हूँ। बट प्रत्युष गूगल क्रोम पे जाके माय फाइंड डिवाइस सर्च करता है और उस पे जाके वो अपने फ़ोन पे एक रिंग मारता है और वो जैसे ही रिंग मारता है, तो वो आवाज़ उस लड़की के फ़ोन से आने लगती है। तो प्रत्युष बोलता है कि मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है क्या? तो सडनली वो लड़की ये सुन के फ़ोन काट देती है और ये सुनने के बाद प्रत्युष बहुत घबरा जाता है कि वो समझ चुका था कि मेरा फ़ोन इस लड़की के पास है। बट प्रत्युष जेडी को कॉल करता है, तो जेडी ऑफलाइन होता है और प्रत्युष काफ़ी टेंशन में था क्योंकि उसके फ़ोन में ना काफ़ी राज़ थे। उसके उस फ़ोन में वो राज़ थे, उसकी पर्सनल लाइफ़ के, उसके गर्लफ्रेंड्स के, बहुत राज़ उसके अंदर छुपे हुए थे कि अब क्या होगा उसके साथ। और कुछ टाइम बाद प्रत्युष के मेल पे एक मैसेज आता है और वो जैसे ही खोल के देखता है, तो सारे सोशल मीडिया के जो पासवर्ड है वो रीसेट हो चुके हैं और प्रत्युष ये देखने के बाद काफ़ी चौंक जाता है और उसकी फटके 4 हो जाती है। वो इस तरीके से रोने लगता है कि अब वो बहुत बुरी तरीके से फँस गया है। वो कुछ नहीं कर सकता, ना किसी को कॉल कर सकता है, ना किसी को बता सकता है। अब उसके अकाउंट के साथ वो छेड़खानी वो लड़की करेगी, फिर उसके सोशल मीडिया पे जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको लगेगा कि ये प्रत्युष कर रहा है। फिर उसके बाद प्रत्युष उस लड़की के बारे में इंटरनेट पे जाके सर्च करता है कि उस लड़की ने बताया था कि हम इस कॉलेज में मिले थे ग्वालियर में। वहाँ पे जाके उस लड़की की वो डिटेल निकालता है, उसे पता लगता है। फिर उसके बाद प्रत्युष जेडी को कॉल करके बताता है। तो जेडी भी कहता है कि मैं थोड़ा पता लगाता हूँ कि कहाँ पर है। फिर उसके बाद ना प्रत्युष के पास एक फोटो आती है जो कि एक बिल्डिंग के ना सामने उसकी फोटो होती है, बैनर दूसरे बिल्डिंग पे। तो वो लड़की उसको भेजती है, तो वो जेडी को भेजता है, तो जेडी उसका पता लगा लेता है। तो जेडी प्रत्युष को ये कहता है कि जो ये फोटो है ना, ये सामने वाली बिल्डिंग से ली गई है, मतलब कि ये उस बिल्डिंग में नहीं है जिस बिल्डिंग में ये बैनर लगा हुआ है, इसके सामने वाली बिल्डिंग में है। तो जेडी कहता है कि मैं वहां पर जाता हूँ। तो प्रत्युष कहता है कि तुम रहने दो, तुम मत जाओ, मैं भी आता हूँ। तो जेडी कहता है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो जेडी वहां पे जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए और जैसी जेडी उस ढूंढने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर घुसता
देखता है और उसके 12वें फ्लोर पे जाता है और वो प्रत्युष से कांटेक्ट में रहता है, मैसेज टू मैसेज बात कर रहा होता है। और आपने स्टार्टिंग में एक सीन सुना होगा तो कि एक डिलीवरी बॉय उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है, वो टेरेस पे जाता है, उसके बाद वहां से वो गिर जाता है। तो ये वही जेडी होता है, प्रत्युष का मैनेजर, और ये जाता उसी बिल्डिंग में है और वो टेरेस पे जाके जब उसे पता लगता है ना, वो देखते है कि वो लड़की कौन है, अभी उस टाइम वो लड़की उसको धक्का दे देती है और प्रत्युष फिर जेडी को काफी मैसेज करता है, कॉल करता है, बट जेडी की तरफ से कोई मैसेज और रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो प्रत्युष काफी टेंशन में हो जाता है। उसके बाद वो ये सोचता है कि मैं अब ट्राई करूंगा जाने का, और उसके बाद प्रत्युष अपने रूम से बाहर निकलना चाहता तो वो निकल नहीं पाता, क्योंकि उस लड़की ने सब कुछ हैक कर लिया था। उसका टीवी, उसका रिमोट, उसका घर में सफाई करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान, सब कुछ उस लड़की ने हैक कर रखा था। पर उस लड़की को ये पता था कि प्रत्युष कहाँ कहाँ जाएगा, वो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। फिर प्रत्युष जैसे तैसे करके अपने घर से बाहर निकलता है और वो उसी बिल्डिंग में जाता है, और उसके टेरेस पे पहुंचने के बाद वो जब इधर उधर देखता है तो उसे एक सामने एक लैपटॉप देखता है जहां पर उसके फॉलोअर्स के रेशियो दिख रहे थे उसको। और तभी सडनली ना एक लड़की उसके सामने आ जाती है। तो प्रत्युष उससे ये कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, और उस लड़की के हाथ में ना गन होता है प्रत्युष की तरफ। तो प्रत्युष उस लड़की को कहता है कि काम डाउन प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि तुमको सोशल मीडिया पे आके बम्पी ट्रेंड वाला वीडियो बनाना होगा। मतलब वो ये करवाना चाह रही थी उससे, इसलिए वो उसने ये सब कुछ रचा। फिर वो लड़की प्रत्युष से लाइव करवाती है। फिर उसके बाद प्रत्युष लाइव पे आके लोगों को बताया हेलो गाइस। फिर वो अपने बम्पी ट्रेंड का वो ट्रेंड शुरू करने वाला होता है, तो वो रुक जाता है, और रुकते वो रोते हुए ना सब कुछ अपना इमोशनल जाहिर करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद ही खो गया हूँ। वो सब कुछ अपने बारे में पूरा बता रहा होता है, और उसके सोशल मीडिया पे लोगों को लग रहा होता है कि ये कोई एक्टिंग कर रहा होता है और वो अपना ट्रेंड पूरा नहीं करता। तो वो लड़की ना उसकी तरफ गन करके गोली चलाने वाली होती है, तभी सडनली प्रत्युष का फोन बजने लग जाता है। जैसे प्रत्युष को पता लग जाता है कि उसका फोन कहाँ पर है, तो उस लड़की को सडनली धक्का देके अपने फोन के पास जाता है, अपना फोन वहां से ले लेता है, और वो गुस्से में उस लड़की के ऊपर जो बहुत बुरी तरीके से वो वार कर रहा होता है और बहुत बुरी तरीके से वो मार रहा होता है, वो लड़की को नहीं मार रहा होता है, वो साइड में उसका फोन पड़ा होता है, वो उसको तोड़ रहा होता है और उसको बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है कि अब बहुत हुआ ये सब। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है ना, तो वो लैपटॉप पे जो उसके फॉलोअर्स चल रहे होते हैं, उसके 10 मिलियन, उसका जो सपना था वो पूरा हो जाता है। बट प्रत्युष बहुत उदास था, वो वहां से बिल्डिंग से वापस उतर के अपने घर चला जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है, अपने पापा से, अपनी बहन से और अपनी मम्मी से मिलता है। और ये मूवी जो है ना यहाँ पर खत्म हो जाती है, और हमें इससे ये पता लगता है कि आप सोशल मीडिया को जिस हिसाब से देखते हो कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है वो किस तरीके से अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है, या वो कुछ खा रहा है या कुछ पी रहा है या कुछ वो कहीं घूमने जा रहा है, असल में उसकी वो दिखावी वाली दुनिया। इसी मूवी का यही कहानी है और ये मूवी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।